साथियों, आज हम बात करेंगे यूडाइस मॉड्यूल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शंस की और वो है ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स क्यों ज़ीरो होना ज़रूरी है? जो बच्चे रह जाते हैं उनमें स्टेटस डालना क्यों ज़रूरी है? ड्रॉप बॉक्स क्या है और बच्चे उसमें कहाँ से आ जाते हैं? इसके साथ साथ हम ड्रॉप बॉक्स को एम्प्टी करने के लिए क्या ऑनलाइन प्रोसेस है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ड्रॉपबॉक्स ऑप्शन पे जाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा स्टूडेंट मॉड्यूल को। स्टूडेंट मॉड्यूल पर जाकर हम मिसिंग स्टूडेंट को ढूंढ सकते हैं, बच्चों को ऐड कर सकते हैं, बच्चों की स्टूडेंट की प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं और अपना ड्रॉपबॉक्स भी क्लियर कर सकते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले ज़रूरी है आपको ये जानना कि आखिर ड्रॉपबॉक्स क्या है और इसमें बच्चे आते कहाँ से हैं। उदाहरण के लिए हमने नीचे दो तरह के स्कूल दिए हैं, एक प्राइमरी स्कूल है और एक मिडिल स्कूल है। ऊपर पिछले साल के बच्चों की क्लासेस लिखी हुई हैं और नीचे हमने इस वर्ष की क्लासेस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। होता यह है कि यूडाइस पोर्टल जब नए सत्र के लिए ओपन होता है तब इसमें प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ की जाती है। प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ का अर्थ ये है कि बच्चों को प्रमोट करना या बच्चे को लेफ्ट करना। अब इन दोनों ऑप्शन में जो बच्चे प्रमोट हो जाते हैं वो नए सत्र की क्लास में पहुंच जाते हैं और जो बच्चे आप लेफ्ट करते हैं वो सारे बच्चे ड्रॉप बॉक्स में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा उस स्कूल की आखिरी क्लासेस, मान लीजिए प्राइमरी स्कूल है, उसकी 5वीं क्लास, अब आप इसको प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि आपके विद्यालय में 6वीं क्लास नहीं है। तो इस 5वीं क्लास के सारे बच्चे ड्रॉप बॉक्स में चले जाएंगे। इसी तरह से अगर हम मिडिल स्कूल की बात करें, जो पिछले सत्र में कक्षा 6 में थे वो सारे बच्चे आपने साथ में प्रमोट कर दिए। हो सकता है कुछ बच्चे आपके विद्यालय से छोड़कर चले गए हों, उन बच्चों को आपने लेफ्ट कर दिया। जिन बच्चों को आपने लेफ्ट किया वो भी ड्रॉप बॉक्स में चले जाएंगे और जो आपके विद्यालय की आखिरी क्लास होगी उस क्लास के सारे बच्चे ही ड्रॉप बॉक्स में चले जाएंगे। इस तरह से ये सारे बच्चे ड्रॉप बॉक्स में इकट्ठे हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो दूसरा विद्यालय है उसमें जो बच्चे आपके विद्यालय से पहुंचे होंगे वो ड्रॉप बॉक्स से बच्चों को इंपोर्ट कर लेगा, तो बच्चों की पूरी प्रोफाइल उनके विद्यालय में शिफ्ट हो जाएगी, चली जाएगी। इस तरह से ड्रॉप बॉक्स में दो तरह के बच्चे रिफ्लेक्ट होंगे। पहला ये ऐसे बच्चे जो दूसरे विद्यालय ने अभी तक इंपोर्ट नहीं किए हैं, वो बच्चे भी आपके स्कूल में हो सकता है ड्रॉप बॉक्स में दिख रहे हों। और दूसरे में तो कई तरह की कैटेगरी हो सकती है। ड्रॉप आउट बच्चे भी हो सकते हैं, डुप्लीकेट बच्चे भी हो सकते हैं, इनएक्टिव बच्चे भी हो सकते हैं। कई तरह के बच्चे हमारे इस सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं। अब जो सेकंड कैटेगरी है उस कैटेगरी के जितने भी बच्चे हमारे विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में दिखेंगे उन सब में आपको जाकर रीज़न लिखना है कि इन बच्चों का क्या रीज़न है। और इस ऑप्शन को भी हम आगे चल के देखते हैं कि कैसे हम ऑनलाइन करेंगे और क्या क्या कारण है और हमें किस किस कारण में क्या भरना चाहिए। चलिए अब कुछ सॉल्यूशन देखते हैं ड्रॉप बॉक्स के बच्चों को कम करने का। क्या तरीका है, कम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स के लिए हमारे पास 3 तरह के लॉगिन उपलब्ध हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट लॉगिन है, दूसरा ब्लॉक लॉगिन है और तीसरा स्कूल लॉगिन है। डिस्ट्रिक्ट लॉगिन और ब्लॉक लॉगिन से हम ड्रॉप बॉक्स के बच्चों की सूची, बच्चों की लिस्ट, बच्चों के नाम ज़रूर निकाल सकते हैं, लेकिन इस पे जो भी करना है वो करना है स्कूल को अपने लॉगिन से। इसलिए हम चलते हैं सीधे स्कूल लॉगिन पर और वहाँ पर जाकर हम देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है हमें काम को पूरा करने की। किसी भी ब्राउज़र पे आपको ओपन करना है udisplus.gov.in। लॉगिन कर लेंगे अपने विद्यालय के लॉगिन से। इसके लिए आपको जाना होगा स्टूडेंट मॉड्यूल में, अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लीजिए, गो बटन। इसके बाद आप जिस पेज पर आ जाएंगे वहाँ पर आपको अपने स्कूल का लॉगिन देना है। यहाँ पर आपको स्कूल का यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है, कैप्चा कोड, लॉगिन। इसके बाद आपके सामने 2 एकेडमिक ईयर आ जाएंगे, आपको करंट एकेडमिक ईयर में जाना है। करंट एकेडमिक ईयर में पहुंच जाने के बाद आपको लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट का, क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर नंबर्स लिखे होंगे कितने बच्चे ड्रॉप बॉक्स में हैं। इसके साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसी सीट पर बच्चे के पेरेंट का आपको मोबाइल नंबर भी दिखाई देगा। अगर यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप बच्चे के मोबाइल से बात कर सकते हैं कि वो किस विद्यालय में अध्ययन कर रहा है या उसकी क्या पोजीशन है। इसके बाद आपको सबसे आखिर में जाना है, यहाँ पर ऑप्शन बना है अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस और इसको आपको टिक लगाना है ताकि आपके नीचे वाले ऑप्शंस ओपन हो सकें। जैसे ही आप टिक लगाएंगे तो देखेंगे नीचे के दोनों ऑप्शन एक्टिव हो गए हैं। पहला सब स्टेटस है और उसके बाद इसका रिमार्क है। सब स्टेटस एक बार ओपन करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहला ऑप्शन है मूव टू अदर मोड ऑफ स्टूडेंट।
इस ऑप्शन का मतलब ये है कि बच्चे ने रेगुलर स्टडी को छोड़कर कोई अदर मोड ऑफ स्टडी, पत्राचार, करस्पॉन्डेंस, इस तरह की जो भी मोड होती है स्टडी की, उसने उस स्टडी मोड में वो चला गया है। दूसरा ऑप्शन है कि मार्क ड्रॉप आउट, ये बच्चा ड्रॉप आउट हो गया है, आपने इसको कंफर्म कर दिया। तीसरा, ड्यू टू प्रोग्रेशन या टीसी, इसके कारण अगर ये बच्चा यहाँ पर दिख रहा है तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। माइग्रेट टू अदर रीजन, लास्ट में मार्क इनएक्टिव, ये बच्चा अब इनएक्टिव श्रेणी का हो गया है। इनके हम सब रीजन भी देख लेंगे इसमें क्या क्या लिख के आ रहा है। पहला ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी, आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे इसका रिमार्क नीचे क्या क्या आता है। यहाँ पर जो इसके रिमार्क आ गया है, गॉन टू स्टडी इन ओपन स्कूलिंग एंड अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल। अगर आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं मार्क ड्रॉप आउट, इसमें कुछ 6 तरह के ऑप्शंस यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, ऑर्फन, ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टीज, इकोनॉमिक रीजन, इस तरह से कुछ 4-5 ऑप्शंस आते हैं, आपको इनमें से ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर बच्चा वाकई ड्रॉप आउट होता है तो आपको इनमें से उस बच्चे का रीजन सिलेक्ट करना है। अगर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको यहाँ पर अदर रीजन भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ड्यू टू प्रोग्रेशन या टीसी, अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एक्टिव फॉर इम्पोर्ट या स्टेटस नॉट नो, माइग्रेटेड टू अदर रीजन। अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 4 तरह के रीजन्स आपको दिखाई देंगे। माइग्रेट टू अदर स्टेट, स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम विलेज, माइग्रेटेड टू अदर कंट्री, माइग्रेटेड टू अदर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट। इस तरह से जो भी ऑप्शन सुटेबल है आपको ये भरना है। लास्ट है मार्क इनएक्टिव, इसके भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। अगर आप मार्क इनएक्टिव करते हैं तो यहाँ पर कारण आपको बताना पड़ेगा, ड्यू टू डेथ, मृत्यु के कारण, डुप्लीकेट एंट्री या रॉन्ग एंट्री, आपके द्वारा गलत एंट्री दर्ज हो गई है। इस तरह से आप जब भी कोई ऑप्शन यहाँ पे दर्ज करेंगे तो लास्ट में आपको अपडेट बटन दबाना है, और जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन बताना है कि आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस फॉर दिस स्टूडेंट्स। आप इसको कंफर्म करेंगे तो ये बच्चा अपडेट हो जाएगा। इस तरह से आपको सभी बच्चों के स्टेटस को अपडेट कर लेना है। यहाँ पर एक सिलेक्ट एकेडमिक ईयर भी दिया हुआ है, सबसे ऊपर रियल टाइम दिया है, इसके बाद लास्ट ईयर और इसके नीचे करंट ईयर, 2 तरह के ईयर यहाँ पर दिए हुए हैं। इनका फर्क भी हम आपको बता देते हैं। जो लास्ट ईयर है उसमें सिर्फ आपको लास्ट ईयर के बच्चे ड्रॉप बॉक्स में दिखेंगे, करंट ईयर में आपको सिर्फ करंट ईयर के ड्रॉप बॉक्स के बच्चे दिखेंगे, और जो रियल टाइम है इसमें आपको जितने भी बच्चे पेंडिंग हैं किसी भी करंट ईयर के, वो सारे बच्चों की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उम्मीद है आप इस प्रोसेस को समझ गए होंगे। ड्रॉपबॉक्स में जो भी बच्चे आपके विद्यालय में दिख रहे हैं उनको आपको ज़ीरो करना है। अगर आपके विद्यालय में ड्रॉप आउट में कोई बच्चे नहीं हैं तो आप ज़रूर बधाई के पात्र हैं। उम्मीद है आप इस प्रोसेस को समझ गए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर